अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज मेरा यूट्यूब के ऊपर पहला लेक्चर है, जो कि मैंने केमिस्ट्री का चैनल बनाया है। तो मैंने कोशिश की है कि जिन बच्चों को या जिन स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री की कुछ बेसिक टर्म्स हैं, जिनमें उन्हें थोड़ी मुश्किलात होती हैं, उन्हें समझ नहीं आता, तो उसको थोड़ा अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके और आसान तरीके से जो है वो समझाने की कोशिश की है। आए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास बेसिक टर्म्स केमिस्ट्री के अंदर जो पहली टर्म आ रही है वो है एलिमेंट। एलिमेंट क्या है? तो एलिमेंट प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम्स। तो जब एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि पीरियोडिक के नीचे एक डायग्राम दिखाई हुई है जिसे हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो पीरियोडिक टेबल जो है, ये पीरियोडिक टेबल के अंदर जो चीज़ें अरेंज होती हैं उन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं। एलिमेंट्स अरेंज हो रहे होते हैं, ये जो है हमारे पास, ये यहाँ पे इसका रोज हैं, और ऊपर की तरफ जो है वो इसकी, ये यहाँ से जो है इस तरफ इसके कॉलम्स हैं। ठीक है। एलिमेंट प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसी चीज है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि ये हमारे पास कोई सर्कुलर टेबल है। सॉरी, सर्कुलर टेबल की ऐसे बोल दिया कि अगर हमारे पास कोई एटम है, जैसे ये कोई सोडियम मेटर है, इस तरह है। ठीक है, सोडियम मेटर। तो वो क्या करेगी, उसको हम छोटे 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 पीसेस के अंदर तोड़ देते हैं, तो रहेगी तो वो सोडियम ही। दूसरे नंबर पे जहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं गोल्ड और ऑक्सीजन की। नंबर 2 पे आ जाता है एटम। एटम पीरियोडिक टेबल के अंदर वही बात एलिमेंट वाली, कि छोटे से छोटा एलिमेंट का पार्टिकल जिसे एटम कहते हैं, उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। ये सोडियम का एक बड़ा सा पीस है, उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ा जाए, रहेगा वो सोडियम, और हर पीस की अपनी ही खसूसियात होंगी। हाइड्रोजन की एग्जांपल दिया नीचे, ये जो डायग्राम दिखाई हुई है ये एटम का स्ट्रक्चर है। इस वीडियो के अंदर हम एटम का स्ट्रक्चर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एटम का इंट्रो ले रहे हैं। थर्ड हमारे पास आ जाता है मॉलिक्यूल। जब एटम, दो तरह के एटम, जैसे दो एटम्स ये, कि एक सोडियम एक अलग मेटल है, एक सोडियम एक अलग मेटल हो सकता है, ये सोडियम इस कलर की हो, वो सोडियम किसी और कलर की हो। तो दो एटम वो एक जैसे, एक भी एटम हो सकता है, मुख्तलिफ किस्म के भी हो सकते हैं। तो जब दो या दो से ज्यादा एटम्स आपस में केमिकली बॉन्ड बनाते हैं, केमिकली बॉन्डिंग का मतलब है जहाँ तो वो शेयरिंग कर रहे होते हैं या वो ट्रांसफरिंग कर रहे होते हैं, तो तब हमारे पास बनता है मॉलिक्यूल। यहाँ पे एग्जांपल दी है वाटर की, जिसके अंदर ये हाइड्रोजन के दो, ये बेस के ऊपर यदि आप देख रहे होंगे कि दो लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम लिए हुए हैं, दो। और ऑक्सीजन के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ है इसकी बेस के ऊपर, तो इसका मतलब है ऑक्सीजन का एक एटम। जब दो या दो से ज्यादा एटम्स आपस में मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है। यहाँ पे एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की डायग्राम दी हुई है, जिसके अंदर ये सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम ने जो है वो तीन मुख्तलिफ एटम के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, और उन एटम्स ने भी आगे फर्दर बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो ये एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का मतलब होता है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के एटम जो है आपस में कंबाइन होते हैं और एक बॉन्ड बनाते हैं। तो चूंकि लेक्चर लंबा ना हो जाए, इसलिए जो है आज इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। उम्मीद है आपको मेरी बातों की कुछ समझ आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।